हेलो एवरीवन, आज हम पाइथन कोडिंग में एक सीरीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और यहाँ पर हम हर एक स्टेप को मिनिमम डिटेल्स में हम समझेंगे। तो पहले जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो आप देख चुके हैं। अब हमको जानना है फर्स्ट ही सीरीज़ प्रॉब्लम में हमें देखना होता है कि नेक्स्ट नंबर किस तरह से जनरेट हो रहा है और उसका रिदम क्या है, मतलब एक के बाद एक जो नंबर आ रहे हैं वो किस रिदम से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि 1 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 मिल रहा है। अब आउटपुट नेक्स्ट स्टेप में इनपुट बन जा रहा है, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 बन रहा है। 4 जो आउटपुट है पहले वाले स्टेप का वो अभी का इनपुट बन गया है, फिर नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह से जब तक यूज़र ने जो इनपुट दिया है n वहाँ तक नहीं पहुँचे तो वो आगे चलते रहेगा। सेकेंड बात हमें क्या ख्याल करना है, यहाँ पर देखिए 1 2 4 8 इस कॉलम में चेंजेस हो रहे हैं, मगर नेक्स्ट कॉलम जो है 2 2 2 2 हर जगह पर 2 के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ तक हम समझ गए हैं। अब हम कोडिंग समझते हैं लाइन बाय लाइन। छोटा सा ही कोडिंग है मगर इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट में ही हमें यूज़र से एक n नंबर जो एक्सेप्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में जो इनपुट कीवर्ड है वो जो इनपुट लेता है वो एक स्ट्रिंग टाइप का मतलब जो भी हम डाल रहे हैं वो स्ट्रिंग में होता है, मगर हमें कैलकुलेशन करना है तो हमें इंटीजर में इसे बदल लेना है। अभी हमें n में एक इंटीजर वैल्यू मिल गया है। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए इनिशियलाइज़ करना। हम i एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसको 1 से इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। हम दो तरह से इनिशियलाइज़ करते हैं, कभी आप देखेंगे i इक्वल टू 1 होता है और कभी कभी आप देखेंगे i इक्वल टू 0 होता है। मगर पर्टिकुलरली यहाँ पर हम लोग i के साथ, क्योंकि i बार बार बदल रहा है, हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया i के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम 0 कभी भी जब मल्टीप्लिकेशन का बात रहेगा हम 0 नहीं लेंगे, 1 लेंगे। अब नेक्स्ट हमें लूप में आना है क्योंकि i का नंबर बदल रहा है, तो मैंने यहाँ पे वाइल लूप यूज़ किया है। आप सोचेंगे हमने फॉर लूप क्यों नहीं इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है यहाँ पे देखिए i लेस देन इक्वल टू n, मतलब स्टार्टिंग में ही हम समझते हैं i का वैल्यू अभी 1 है और n हमने सपोज हम एक छोटा सा नंबर लेते हैं n इक्वल टू 5। तो फर्स्ट में ही यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है, वो है 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, मतलब कंडीशन बोल रहे ट्रू, और वाइल तभी एग्जीक्यूट करता है, लूप के अंदर घुसता है जब उसे ट्रू वैल्यू मिलता है। तो यहाँ पर वो अंदर आया, प्रिंट किया i, मतलब उसने फर्स्ट ही 1 को प्रिंट कर दिया क्योंकि i का वैल्यू 1 था। अब क्या करेगा 1 इंटू 2, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1 इंटू इक्वल टू 2, इसका हम एक्सपेंडेड फॉर्म देखेंगे तो हम लिखते हैं i इक्वल टू i इंटू 2, मिल गया i इंटू 2। अब फिर से वो चेक करेगा i का वैल्यू अभी 2 है, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, येस ट्रू। फिर वो प्रिंट करेगा नेक्स्ट लाइन में आके, उसे क्या मिला है i का वैल्यू 2। अब 2 को प्रिंट करने का फिर से मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू 2 4, फिर लूप घूम के वाइल यहाँ पे चेकिंग करेगा कंडीशन। अभी उसे क्या मिला है 4, तो 4 इज़ लेस देन या फिर इक्वल टू 5, ट्रू है, तो फिर यहाँ पे वो i को प्रिंट कर देगा। फिर से 4 इंटू 2 8, अभी लूप घूमेगा और फिर से कंडीशन चेक करेगा, उसको 8 मिला है बट 8 इज़ नॉट लेस देन और नॉट इक्वल टू 5, तब यहाँ पे फॉल्स हो गया कंडीशन। तो वो क्या करेगा 1 2 और 4 को ही प्रिंट करेगा, 8 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 5, मतलब आपको मिला फॉल्स, या फिर आप सिंपल इंग्लिश में बोलेंगे नो 8 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर वो 1 2 और 4 को ही प्रिंट कर दे रहा है। अब हम इसको ज़रा रन करके देखते हैं। हमने जो n का वैल्यू 5 लिया है जिससे हमने समझा है इस प्रॉब्लम को, अभी हम वही वाला नंबर को, वही वाले वैल्यू को लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ n, तो मैंने 5 ही डाला, 1 2 4। अब आपको पता चल चुका है यहाँ पे क्यों प्रिंट कर रहा है, और एक नंबर डालते हैं। तो चलिए अब 9 डालते हैं। 9 डालने से 1 2 4 8,
क्योंकि 8 इंटू 2 जैसे ही होगा 16 हो जाएगा और लूप नहीं घूमेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। तो मतलब फर्स्ट हमने n में इनपुट लिया, सेकेंड i इक्वल टू 1 हमने क्यों लिखा, ये समझना ज़रूरी है। और वाइल लूप हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि i का वैल्यू नेक्स्ट क्या होने वाला है, जो कि हमें फॉर लूप में पता चल जाता है। यहाँ पे ये अनडिफाइंड है या फिर बोल सकते हैं अनसर्टेन है, क्योंकि आउटपुट जो निकल रहा है उसके ऊपर इनपुट डिपेंड कर रहा है। हमको जैसे फॉर में पता चलता है कि i का वैल्यू फर्स्ट 1 होगा, 2 होगा, या फिर हम स्टेप भी करते हैं, हमें मालूम होता है कि 2 2 करके स्टेप करेगा या 3 3 करके स्टेप करेगा। मगर यहाँ पर i जो है वो अनसर्टेन है और हमें मालूम नहीं है, इसीलिए हमने i लेस देन इक्वल टू n को वाइल लूप में डाला। आई होप आपको समझ में आ गया है ये अच्छी तरह से। फिर से नेक्स्ट और एक ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।